हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। आज आप लोग बात करने वाले नए टॉपिक की। अपन ने एक टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी। हम लोगों ने इसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी देखे अच्छे से, और उसके अंदर अपन ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जब कोशिका विज्ञान को पढ़ते हैं ना, सेल को जब अपन लोग पढ़ते हैं तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन को अपन लोग मिस कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, और क्वेश्चन वहां से भी आने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोगों ने पूरा टॉपिक एक कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक है, और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को आज ही कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही छोटा सा है ना। लेकिन वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से रिपीट होते हैं। एज इट इज क्वेश्चन वहां से आने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अपन लोग कल बात करेंगे। आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं उसके क्वेश्चंस की, तो कल आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे या तो 6 बजे या फिर रात को 8 बजे आपको क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे, जो आज वाला टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। चलो हेडिंग डाल लो। टॉपिक का नाम है विटामिन। ठीक है, क्या नाम है? विटामिन, या फिर विटामिन अपन इसको बोलते हैं। विटामिन समझना ध्यान से। इसकी कुछ खास बातें हैं जो अपन लोग बात करने वाले। विटामिन ध्यान से देखना। विटामिन जो होते हैं इनसे अपन को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पहला पॉइंट अपन को याद रखना दोस्तों, विटामिन से हम लोगों को किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, वो क्या है? इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना, इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को ये याद रखना है। क्वेश्चन यहीं से बन गया पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनता है कि भैया निम्न में से कौन से पदार्थों से ऊर्जा नहीं मिलती है, किस पदार्थ से ऊर्जा नहीं मिलती है। और आपको ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा, प्रोटीन, बी दे रखा, कार्बोहाइड्रेट, सी दे रखा, विटामिन, डी दे रखा, कोई नहीं। तो विटामिन वाला ऑप्शन आपको टिक करना है कि भैया विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। सेकेंड थिंग बात करें, विटामिन जो होती है इनकी आवश्यकता हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही लिस्ट होती है, बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तो सेकेंड पॉइंट अपन याद रखना, सूक्ष्म मात्रा में ये आवश्यक होते हैं। सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। हालांकि आवश्यक होते जरूर है, ध्यान समझना, आवश्यक होते जरूर है, एसेंशियल है, जरूरी है हमारे शरीर के अंदर। इनकी आवश्यकता बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होंगे या फिर हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो हमें किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि इनके अमाउंट बहुत ही कम हो, लेकिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं विटामिन। तो विटामिन की खोज की अगर बात करें तो इनकी खोज की थी N.I. लुनिन ने। ठीक है ना, लुनिन नामक साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी सन 1881 के अंदर। N.I. लुनिन। अगर आपको खोजकर्ता पूछे ना और ऑप्शन के अंदर लुनिन शब्द दे रखा हो तो बच्चों आपको इसको टिक करना है। वहीं अगर बात करें शब्द, नाम किसने दिया था विटामिन नाम, तो नाम दिया था सी फंक ने। सी फंक यानी कि इसका पूरा नाम होता है काश्मीर फंक। इन्होंने सन 1911 के अंदर विटामिन नाम दिया था, और साथ ही साथ इन्होंने विटामिन B1 की खोज भी की थी। तो कई दफा यह भी देखा गया है कि सी फंक ने विटामिन की खोज की थी, ऐसा भी अपन लोग इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपने देखा होगा एक बार क्वेश्चन आया था कि विटामिन की खोज किसने की थी, वहां पर ऑप्शन में लुनिन नहीं था। तो अपन को नॉर्मल सी बात है यार, फिर क्या टिक करना पड़ेगा? सी फंक अपन को टिक करना पड़ेगा, है ना। अगर ऑप्शन के अंदर लुनिन साइंटिस्ट का नाम दे रखा है तो आपको ये वाला ही साइंटिस्ट का नाम टिक करना है खोजकर्ता के अंदर। अगर पूछे नाम किसने दिया तो 100% ऑब्वियस सी बात है, नाम तो किसने दिया था? सी फंक ने दिया था। और कई दफा अपन को क्वेश्चन इस तरह से मिल जाता है कि खोजकर्ता भी अपन लोग सी फंक को ही लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन के अंदर लुनिन अपन को नहीं दे रखा होता, है ना। एकदम सिंपल सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं विटामिन की। ध्यान से समझना, विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं बच्चों। क्या होते हैं वो? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन क्या होते हैं दोस्तों, याद रखना, ये
कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कई दफा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विटामिन निम्न में से होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक दोनों या कोई नहीं, तो आपको टिक करना पड़ेगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं बच्चों? कार्बनिक पदार्थ ये होते हैं। क्लियर हो गया इतना सा? ओके। तो नॉर्मल सी ये बात है विटामिन को लेकर कि इनकी खोज किसने की थी? एन.आई. लूनी ने सन 1881 में की थी। नाम किन्होंने दिया? फंक ने दिया था सन 1911 के अंदर। कई बुक्स में 1912 भी है, तो ये वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, क्योंकि अभी तक जो ईयर आती है वो आपको 1911 और 1912 एक साथ नहीं देगा कभी ऑप्शन के अंदर, क्योंकि कुछ बुक क्लेम करती है कि 1912, कुछ बुक क्लेम करती है 1911। ठीक है ना? तो अपन को तो 1911 अपन को याद रखना है। साथ ही साथ काश्मीर फंक ने कुछ विटामिन की खोज भी की थी, लाइक विटामिन B1 की खोज। ठीक है ना? तो काश्मीर फंक ने कुछ विटामिन की खोज भी की थी। तो अगर आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की थी और ऑप्शन के अंदर एन.आई. लूनी नहीं है, वहां पर केवल आपको फंक दे रखा है, तो नॉर्मल सी बात है आपको राइट आंसर क्या करना पड़ेगा? काश्मीर फंक राइट आंसर करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्लियर सी बात है? हो गया इतना सा? ओके। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं विटामिन के अंदर। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली पढ़ा रहा हूं क्योंकि इतना खास टॉपिक है नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन लोग देखते रहेंगे साथ साथ। खास बात यही है कि जितने भी विटामिन होते हैं उनके अदर नेम अपन को याद रखना है, उनके केमिकल नेम अपन को याद रखना है, उनकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है उनको अपन को याद रखना है। समझना ध्यान से। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, विटामिन के अंदर अगर विटामिन की हमारे शरीर के अंदर अधिकता होती है, समझना, अधिकता होती है विटामिन की, अगर हमारे शरीर में अधिकता होती है तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। ठीक है ना? किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? अगर आपने हार्मोन पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर, तो हार्मोन की अधिकता से भी रोग होता है और हार्मोन की न्यूनता से भी रोग होता है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है। ठीक है ना? लेकिन विटामिन के अंदर जैसे हमारे शरीर में विटामिन की अधिकता होती है तब किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है, लेकिन हाँ न्यूनता जनित रोग इसके अंदर जरूर होता है, इसकी कमी से जरूर रोग होता है। अधिकता से किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे विटामिन ए भरपूर हो, बहुत ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन डी बहुत ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B1, B6, B7, B9, B12 जितने भी हो, ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमी हो गई तब प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना? तो विटामिन से जो रोग होते हैं वो डेफिशिएंसी डिजीज ही होते हैं। याद रखना कैसे होती है वो? न्यूनता जनित रोग होते हैं या फिर डेफिशिएंसी डिजीज अपन इनको बोलते हैं। तो ये टर्म्स भी याद रखना, विटामिन से केवल और केवल डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, अधिकता वाले रोग इसमें नहीं होते हैं। जब ये विटामिन बॉडी में ज्यादा होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉडी उनको बॉडी से बाहर रिलीज कर देगी, नॉर्मल सी बात है। ओके। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर अब विटामिन जो होते हैं वो घुलनशीलता के आधार पर, बच्चों ध्यान से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वसा में घुलनशील, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? फैट सोल्यूबल। वसा में घुलनशील को अपन क्या बोलते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन। और एक होते हैं जल में घुलनशील, इसको अपन लोग बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन, और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि भैया कौन कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, और कौन कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं या फिर वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है? कैच हो रहा है एकदम से? ओके, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल हो गया और दूसरा फैट सोल्यूबल हो गया। अब वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये चार विटामिन होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए डी ई के, एडेक्स से आप याद रखते हो। और ये होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स,
एंड विटामिन सी। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। वहीं अगर बात करें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के जो होते हैं वो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं। इनको कैसे याद करेंगे, समझना, एक ट्रिक है, फैट में कीड़ा मतलब कि विटामिन के, ई, डी, के ऐसे भी याद सकते हैं, या फिर एडेक, ठीक है ना, एडेक, ए डी ई के, एडेक, ठीक है, ये क्या है, एडेक। और बी सी तो खैर याद है आपको, है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आते हैं विटामिन बी वाले। तो नॉर्मल सी बात है, सोलिबिलिटी के आधार के ऊपर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो गए दोस्तों, फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वहीं अगर बात करते हैं अपन लोग वाटर सोल्युबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन की, तो वो 2 होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ठीक है ना। ओके, तो चलते हैं इनके अंदर, फिर वन बाय वन अपन लोग इनको पढ़ते हैं, इनका केमिकल नेम वगैरह जानते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, विटामिन जल में घुलनशील एंड वसा में घुलनशील। तो अपन लोग फर्स्ट हेडिंग डाल लो आप, फैट सोल्युबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है ना। ओके, वसा में घुलनशील विटामिन। पहला अपन लोग पढ़ेंगे विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए। तो विटामिन ए की बात करें तो इसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन सभी के केमिकल नेम आपको याद रखना है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। वहीं अगर बात करें अन्य नाम की तो विटामिन ए का अन्य नाम होता है ब्राइट आई विटामिन। क्या होता है, ब्राइट आई विटामिन। ब्राइट आई मतलब नेत्र ज्योति विटामिन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नेत्र ज्योति विटामिन। ब्राइट आई विटामिन, नेत्र ज्योति विटामिन, यानी कि विटामिन ए जो होता है वो अपने आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, ठीक है ना, अपने आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो अपनी आंखों की जो रोशनी होती है, अपने के जो देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इतना से क्लियर हुआ। ओके, अगर अपन लोग विटामिन ए के पूर्व अवस्था की बात करें, इसके प्रीकर्सर की बात करें, पूर्व अवस्था, तो बच्चों आपको याद रखना बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए की पूर्व अवस्था होती है। अगर स्रोत की बात करें, नॉर्मली स्रोत की बात करें, इनके सोर्सेस की बात करें तो ये पीले फलों से मिलता है। पीले फलों से ये प्राप्त होता है विटामिन ए। पीले फलों का मतलब क्या हो गया, जैसे आम हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, आम हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, यानी कि ये पीले फलों से प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन पीले फलों से प्राप्त होता है तो बच्चों आपको बताना पड़ेगा विटामिन ए। इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको अपन लोग संक्रमण से बचाव वाला विटामिन भी बोलते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो संक्रमण से बचाता है, ठीक है ना, जो इन्फेक्शन से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। तो याद रखना विटामिन ए जो होता है वो संक्रमण से बचाता है, ठीक है ना। तो विटामिन ए याद रखना ये संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, जैसे सोर्सेस के अंदर आ गया, आम आ गया, गाजर आ गया, पपीता आ गया, यानी पीले फल वगैरह आ गए, ठीक है। एक खास बात और है, ये मिलता है नॉर्मली, वैसे तो आपको पता है ना वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो मोस्टली कहां पर स्टोर होते हैं बच्चों, याद रखना ये लीवर में स्टोर होते हैं मोस्टली। मैं सभी नहीं बता रहा, मोस्टली ये कहां पे स्टोर होते हैं, ये लीवर के अंदर स्टोर होते हैं, हमारे लीवर के अंदर ये संग्रहित होते हैं। तो जो विटामिन ए होता है ये इनके अंदर तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ मछली के
लीवर का जो तेल होता है उसके अंदर भी विटामिन ए मिलता है। लीवर ऑयल, लीवर का जो तेल होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड ऑयल, कॉल्ड लीवर ऑयल अपन इसको बोलते हैं, कॉल्ड लीवर ऑयल यानी कॉल्ड लीवर तेल अपन इसको बोलते हैं। तो मछली के लीवर का जो तेल होता है उसको अपन लोग कॉल्ड लीवर ऑयल भी बोलते हैं। इसके अंदर विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है, विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बोलो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए इतने से, ठीक है ना। विटामिन ए से ये संक्रमण से बचाता है, नॉर्मल सी बात है। इसकी पूर्व अवस्था बीटा कैरोटीन होती है। विटामिन ए जो होता है, समझना ध्यान से समझना, इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल मतलब कि रेटिना, रेटिना मतलब कि आंख। तो आंख के अंदर जो वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, लाइक रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है, ठीक है, ये रोडोप्सिन के अंदर सहाय करता है। रोडोप्सिन, रोडोप्सिन में मदद करता है, रोडोप्सिन में मदद करता है, ठीक है ना। रोडोप्सिन में ये मदद करता है। ओके, कहां पे होता है रोडोप्सिन, अपनी आंखों के अंदर होता है। रोडोप्सिन में ये मदद करता है। नॉर्मल सी बात, एकदम इजी है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करें इसके, देखो अन्य नाम अपन ने देखा, नेत्र ज्योति विटामिन, ब्राइट आई विटामिन, सोर्स अपन ने देख लिया था। ये वाला पॉइंट अपन को याद रखना है। मछली के लीवर का जो तेल होता है जिसको कॉड लीवर ऑयल भी बोलते हैं, वहां पर भी ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। इसकी कमी से होने वाले रोग नीचे लिख दे, दिख रहा होगा नीचे, नहीं चलो रफ करते हैं इसको, फिर करते हैं अपन लोग। ओके, कमी से रोग होने वाले रोग। तो कमी से होने वाले रोग की अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर। तो पहला जो डिजीज आता है वो आता है रतौंधी। पहला रोग क्या है, रतौंधी। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, निक्टोलेपिया। निक्टोलोपिया अपन इसको, निक्टोलेपिया, निक्टोलोपिया बोल दो, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, देखो रतौंधी और निक्टोलोपिया एक ही है, ठीक है ना। हिंदी में इसको रतौंधी बोलते हैं, इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलते हैं, निक्टोलोपिया बोलते हैं। हिंदी में इसको रतौंधी बोलते हैं और इंग्लिश में निक्टोलोपिया अपन इसको बोलते हैं। ये क्या काम करता है, अगर ये डिजीज हो जाती है, रतौंधी वाला रोग हो जाता है किसी के अंदर, तो उसमें क्या नजर आता है, क्या सिम्टम है उसके, तो उसको जैसे हल्का सा अंधेरा होता है फिर उसको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है ना। जैसे भी हल्का सा अंधेरा आता है तब उसको दिखना बंद हो जाता है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अपन लोग नाइट ब्लाइंडनेस अपन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट डिजीज की अपन लोग बात करते हैं इसी के अंदर, वो भी आंखों के रोग है, ठीक है। दूसरा डिजीज है वो भी क्या है, आंखों से संबंधित ही रोग है, जिसको अपन लोग बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया। क्या बोलते हैं, जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया। जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया का मतलब क्या होता है, आंखें जो होती है वो सूख जाती है, ड्राई आईज जिसको अपन लोग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, ड्राई आई। नेत्र जो होते हैं वो सूख जाते हैं, नेत्र क्या हो जाते हैं बच्चों, सूख जाते हैं। नोट कर लो इनको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप अच्छे से। ओके, ले लिया। ये दोनों रोग इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट विटामिन की अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट विटामिन की अपन लोग सेकंड विटामिन की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, विटामिन ए जो होता है वो गोल्डन राइस में भी मिलता है। गोल्डन राइस यानी सुनहरा जो चावल होता है, ठीक है ना। गोल्डन राइस में भी मिलता है, सुनहरे चावल के अंदर भी ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, नॉर्मल सी बात है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं विटामिन डी की, क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं, पहले तो चारों यही देख लेते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी,
विटामिन डी का अगर केमिकल नेम की बात करूं तो ये होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? ये कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है? ये कैल्सीफेरोल होता है। नॉर्मल से अपन लोग बात करें विटामिन डी के अन्य नाम की बात करें तो विटामिन डी का जो अदर नेम होता है उसको अपन लोग बोलते हैं सनशाइन विटामिन। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? सनशाइन विटामिन अपन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सनशाइन विटामिन अगर आपसे पूछे कौन से विटामिन को बोलते हैं तो आपको बताना पड़ेगा विटामिन डी को अपन लोग सनशाइन विटामिन बोलते हैं। सेकंड थिंग, और विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए अपन किसी चीज को खाने की आवश्यकता भी नहीं है, बस नॉर्मली आप धूप में बैठो, विटामिन डी आपकी बॉडी अपने आप बनाने लग जाती है। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो सूर्य की किरणें आती हैं, वो आपकी बॉडी से अगर टकराती है तो अपनी बॉडी के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एगरोस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल। ये स्टिमुलेट करता है विटामिन डी बनाने के लिए, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, इसको खाने के लिए, धूप लेने के लिए पैसा नहीं लगता, तो इसको अपन लोग गरीबों का विटामिन भी बोलते हैं बच्चों। याद रखना क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? गरीबों का विटामिन। अगर आपसे पूछे भैया गरीबों का विटामिन किसको बोलते हैं तो विटामिन डी को अपन लोग बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है। सेकंड थिंग, ये विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन की तरह भी कार्य करता है बच्चों। याद रखना, विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। और क्या कार्य विटामिन डी के? पढ़ना, विटामिन डी जो होता है वो अपनी आंत से फास्फोरस और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है ताकि क्या हो जाए? हड्डियां मजबूत होती है, ठीक है ना। विटामिन डी जो होता है वो फास्फोरस एंड कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। अपनी आंत के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण होगा, कहां पे डिपॉजिट होगा? वो हड्डियों में होगा। और अगर हड्डियों में कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है तो आपको पता है हड्डियां कैसी हो जाएगी? मजबूत होती है। तो विटामिन डी जो होता है वो कहीं ना कहीं अपने हड्डियों को मजबूत कर रहा है। अगर ये नहीं होगा हमारे शरीर में, अगर ये नहीं बनता है तो नॉर्मल सी बात है, अपनी हड्डियां कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को याद रखना है। विटामिन डी जो होता है वो भी, इसका जो मेन सोर्स होता है वो भी क्या होता है? कोल्ड लिवर ऑयल होता है, ठीक है ना। क्या होता है? मछली के लीवर का तेल। ये भी कहां मिलता है? मछली के लीवर के तेल में मिलता है। कोल्ड लिवर ऑयल जिसको अपन लोग बोलते हैं, वहां पर ये मिलता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से कौन सा विटामिन मछलियों के लीवर के तेल से प्राप्त होता है या फिर कोल्ड लिवर ऑयल से प्राप्त होता है? सुनना ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी वाला ऑप्शन है विटामिन डी, सी वाला ऑप्शन है दोनों, और डी वाला है कोई नहीं। तो आपको ये दोनों वाला ऑप्शन को टिक करना है, क्योंकि ये विटामिन ए का सोर्स भी है, ए का स्रोत भी है, और विटामिन डी का स्रोत भी है मछलियों के लीवर का तेल। नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। सेकंड थिंग, और अगर आपसे पूछे कि सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है, क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, सबसे तेज बनने वाला विटामिन, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा है? विटामिन डी है। तो विटामिन डी जो होता है वो सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। स्टार मार्क कर लेना, सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। आपको एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट धूप में बैठने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन धूप में बैठोगे तभी विटामिन डी आपकी जो बॉडी सेल होती है कोलेस्ट्रॉल वाली वो बनाने लगेगी, ऐसा नहीं है। मात्र 5 मिनट ही जरूरी है। आप बस नॉर्मली 5 मिनट आराम से धूप में बैठ जाओ, आपका बॉडी अपने आप विटामिन डी स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर। अब इसकी कमी हो जाती है, यानी विटामिन डी की जब बॉडी में कमी हो जाती है तो कौन कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन कौन सा रोग हो जाता है। ओके,
तो कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं अपन इसके अंदर। रोग तो 2 डिजीज आपको याद रखनी है, एक तो रिकेट्स, ठीक है। रिकेट जो होता है वो बच्चों में होता है। कहाँ होता है वो? बच्चों में होता है। रिकेट्स जो बीमारी होती है वो बच्चों में होती है। इसके अंदर हड्डियां वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है क्या? हड्डियां, और साथ ही साथ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी कि बच्चों के अंदर जो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, उसके अंदर क्या हो जाती है? बोन वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है हड्डियां, और साथ ही साथ हड्डियां क्या हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वहीं अगर बात करें सेकंड डिजीज जो कि वयस्क में होता है, बड़ों में होती है, वो है ऑस्टियोमलेशिया। कौन सी है वो? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो वयस्क में होता है, ठीक है ना, वयस्क में होता है। इसके अंदर हड्डियां कमजोर होती है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। नॉर्मल सी बात है, हड्डियां कमजोर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, ओनली हड्डियां क्या होती है इसके अंदर? वीक हो जाती है, यानी कि कमजोर हो जाती है। तो बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसमें बोन वीक हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, और हड्डियां जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वही अगर बात करें अपन लोग वयस्क के अंदर, अडल्ट के अंदर, तो ऑस्टियोमलेशिया डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर हड्डियां केवल और केवल कमजोर होती है लेकिन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। तो विटामिन ए अपन लोगों ने पढ़ा, विटामिन डी अपन लोगों ने पढ़ा, दोनों विटामिन आप लोगों को कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई। कौन सा है? विटामिन ई, वसामिग्लुटामिन वाला नेक्स्ट विटामिन अपन लोग पढ़ेंगे, विटामिन ई। विटामिन ए की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। इसके अन्य नाम भी होते हैं, अन्य नाम जैसे ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, सुंदरता का विटामिन अपन इसको बोलते हैं, सौंदर्य का विटामिन बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि भैया सुंदरता का विटामिन किसको बोलते हैं, याद रखना विटामिन ई को बोलते हैं, ठीक है ना, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। साथ ही साथ इसको प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं, प्रजनन विटामिन। प्रजनन विटामिन का मतलब क्या होता है? अगर ये विटामिन पाए जाते हैं मेल और फीमेल दोनों बॉडी के अंदर तो नॉर्मल से उनको बेबी हो जाएगा। अगर इनमें से यानी मेल या फीमेल किसी में भी विटामिन ई नहीं पाया जाता है तो भैया वो बच्चे का सुख नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। कैसे हो जाएंगे वो? इनफर्टिलिटी उनके अंदर हो जाती है। ओके, तो नॉर्मल सी बात करें, अगर पुरुष के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? याद रखना, नपुंसकता रोग हो जाता है। वही अगर बात करें महिला के अंदर अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, पांचपन अपन इसको बोलते हैं। तो नॉर्मल सी बात है यार, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर दोनों के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, इनफर्टिलिटी जिसको अपन लोग बोलते हैं, ये प्रॉब्लम इनके अंदर हो जाती है। अगर विटामिन ई प्रचुर मात्रा में है, नॉर्मल से बन रहा है, नॉर्मल से वो बाहर से ले रहे हैं, तो उनके अंदर भैया क्या हो जाता है? ऐसी डिजीज देखने को नहीं मिलती है। तभी इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? प्रजनन विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? प्रजनन विटामिन भी बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना विटामिन ई को लेकर, ठीक है ना। तो केमिकल नेम अपन को पता चल गया, टोकोफेरोल अपन इसको बोलते हैं। अदर नेम में सुंदरता का विटामिन बोलते हैं टोकोफेरोल, और प्रजनन विटामिन भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। पुरुष के अंदर इनफर्टिलिटी, दोनों के अंदर नॉर्मल सा ये हो जाता है। विटामिन ई जरूरी है, मतलब विटामिन ई, सिंपल सी बात है, खतरनाक है विटामिन ई। तो विटामिन ई सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो नॉर्मली अपन लोग देखते हैं त्योहारों के अंदर गेहूं को अपन लोग लगाते हैं ना, वो ऐसे छोटा सा पतीला होता है, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ, ठीक है, बर्तन होता है जिसके अंदर अपन लोग लगाते हैं ज्वारी, जिसको अपन लोग बोलते हैं, गेहूं की ज्वारी बनते हैं ना, ज्वारी, छोटे छोटे गेहूं निकलते हैं। कब आता है ये? गनगौर के अंदर, नॉर्मल सी बात है, हाँ ऑब्वियसली गनगौर के अंदर पूजन करते हैं ना अपन उससे ज्वारी, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है विटामिन ई जो होते हैं
उनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अब खाने मत बैठ जाना आप लेके कि चलो ये खा लेते हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, टेंशन मत लो, सब बिल्कुल सही है ना। तो विटामिन ई वाला पोर्शन यहीं पे अपन लोग कंप्लीट करते हैं। विटामिन ई के अंदर अपन को यही बातें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर, विटामिन ई के बाद आता है विटामिन के। कौन सा नेक्स्ट? विटामिन के अपन लोग देखेंगे इसके अंदर। विटामिन के, विटामिन के विटामिन के फोर्थ वाला विटामिन है, ठीक है। विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? केमिकल नेम होता है इसका फाइलोक्विनोन। क्या होता है इसका विटामिन के का केमिकल नेम? फाइलोक्विनोन। कई दफा नॉर्मली क्विनोन भी दे रखा होता है, ठीक है ना, कई दफा क्विनोन भी दे रखा होता है, तो आपको दोनों टर्म्स याद करना है, क्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन। फिलोक्विनोन बोलते हैं कई लोग, फाइलोक्विनोन बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। विटामिन के, विटामिन के का अन्य नाम की बात कर लेते हैं, अदर नेम। विटामिन के को अपन लोग रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी बोलते हैं। जब ब्लड फ्लो होता रहता है, रक्त बहता रहता है, तो विटामिन के अगर नहीं होगा तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, रक्त का बहाव बना रहता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर विटामिन के बना है, विटामिन के प्रेजेंट है, नॉर्मल सी बात है, उस कंडीशन के अंदर रक्त का थक्का बहुत जल्दी जम जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो बच जाता है इंसान। तो विटामिन के को अपन लोग क्या बोलते हैं? रक्त स्त्राव रोधी विटामिन भी अपन लोग इसको बोलते हैं। रक्त स्त्राव रोधी विटामिन अपन इसको बोलते हैं। और क्या कार्य करता है विटामिन के? बच्चों समझना, विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो होता है ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में कौन मदद करता है? तो विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है। और प्रोथ्रोम्बिन आपको पता है ये एक रक्त स्कंदन कारक होता है, नॉर्मल सी बात है। देखो ब्लड को क्लॉट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, नॉर्मल से अपन लोग पढ़ते हैं, जैसे विटामिन के हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, है ना, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, प्लेटलेट्स वगैरह हो गए। ये सभी का रोल क्या होता है? कहीं ना कहीं ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कार्य नॉर्मल सी बात है, इसका काम क्या हो गया? तो विटामिन के का कार्य क्या हो गया? रक्त का स्कंदन, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, है ना। क्या कार्य हो गया इसका? रक्त का थक्का जमाना। कौन? विटामिन के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये वाला एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो लीवर के अंदर प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में ये मदद करता है। तो रक्त का थक्का अगर ये नहीं जमता है तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाएगी फिर बॉडी के अंदर। तो ये हो गया अपना विटामिन के, जहां से क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको ये नोट करवा दिया था। ओके, अब चलते हैं अपन लोग विटामिन बी वाले के अंदर, और विटामिन सी जो कैसे हैं? जल में घुलनशील है। क्या है दोस्तों? जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। ओके, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। वाटर सोल्युबल विटामिन, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। एक तो था जल में घुलनशील, जैसे कि मैंने बात कर ली थी, और वसा में घुलनशील वाले। तो वसा में घुलनशील वाले विटामिन, जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना, लीवर में इनका स्टोर होता है थोड़ा बहुत, क्या थोड़े टाइम तक ये लीवर में स्टोर हो सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। वसा में, ये आपको नोट भी करना है, वसा में घुलनशील विटामिन कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर, यकृत के अंदर। कहाँ स्टोर हो सकते हैं? यकृत के अंदर स्टोर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर तो हो रहे हैं, संग्रहित हो रहे हैं, है ना, रुक रहे हैं हमारे शरीर के अंदर। ऐसा नहीं कि अपने खाया खत्म, निकल गया बॉडी से बाहर, ऐसा नहीं है।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो रहे हैं। इसका मतलब इनको अपन लोग बार बार लेने की जरूरत नहीं है कि भैया कंटिन्यूसली बस लेते रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं कौन कौन से, लाइक बी वाले एंड विटामिन सी वाला, इन दोनों विटामिन को बार बार अपने शरीर की आवश्यकता होती है, बार बार अपन को लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो विटामिन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, ये हमारे मूत्र के द्वारा यानी यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं। ठीक है, यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं ना। तो ये हमारे बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में, क्योंकि जल में घुलनशील है और यूरिन क्या है भैया, वाटर ही तो नॉर्मल से, तो यूरिन के अंदर ये घुल कर हमारे बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो इनको बार बार लेने की आवश्यकता होती है। अगर आपको क्वेश्चन आए और ऑप्शन के अंदर मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन बनाते हैं, देखना क्वेश्चन। सबसे ज्यादा और ऑप्शन दे रखा है ए विटामिन बी वाला ऑप्शन दे रखा है विटामिन सी वाला ऑप्शन दे रखा है विटामिन डी और डी वाला ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए। अब अपन को पता चल गया कि यार विटामिन बी भी है जो जल में घुलनशील है और विटामिन सी भी है जो जल में घुलनशील है। दोनों ही यूरिन के अंदर दोनों यूरिन के अंदर बॉडी से बाहर निकलने वाले विटामिन होते हैं। ठीक है ना, यूरिन के फॉर्म में यूरिन के अंदर घुलकर बॉडी से बाहर निकलने वाले विटामिन है। और ऑप्शन में आपको अलग अलग दे रखा है, तो आपको राइट ऑप्शन टक करना पड़ेगा, क्या, विटामिन सी। क्या, विटामिन सी। क्यों समझना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर इतने सारे विटामिन है, लाइक B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इतने सारे विटामिन है। इनमें से कुछ एक दो विटामिन ऐसे भी हैं जो हमारे लीवर के अंदर, ध्यान सुनना, जो हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो सकते हैं, लाइक विटामिन B12 है। विटामिन B12 जो होता है वो लीवर में स्टोर हो सकता है, लीवर में संग्रहित स्टोर हो सकता है। विटामिन B12 तो नॉर्मल सी बात है। विटामिन सी जो होता है वो कंप्लीटली बॉडी से बाहर किस फॉर्म में निकलता है, यूरिन के अंदर मूत्र में घुलकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए विटामिन सी को बार बार अपने बॉडी को लेना होता है। ठीक है ना, चाहे वो स्मॉल अमाउंट में ही क्यों ना हो, लेकिन लेना तो होता ही है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरफ, यानी विटामिन बी की साइड। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो बी कॉम्प्लेक्स से सारे विटामिन अपन लोग एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि अपन को इनके केमिकल नाम सभी के आने चाहिए। ठीक है ना, बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो इतने सारे विटामिन है अपन को देखने हैं बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, और साथ ही साथ इनका केमिकल नेम और इनसे कुछ कुछ के अपन को डिजीज भी आनी चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। B1 की बात करते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है, थायमिन। B1 का केमिकल नेम क्या होता है, थायमिन होता है बच्चों। क्या होता है, थायमिन होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, थायमिन की कमी से या फिर विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, बेरी। क्या होता है, बेरी रोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बेरी रोग होता है बच्चों, याद रखना। जिससे भूख प्यास नहीं लगती, इसके अंदर कमजोरी आ जाती है। विटामिन B2 की बात करते हैं, विटामिन B2 की बात करते हैं, तो इसकी कमी से या फिर इसका मैं केमिकल नेम की बात करूं, केमिकल नेम जो होता है इसका वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। ये अपन को याद रखना है। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है चिलियोसिस।
कई दफ़ा कीलियोसिस बोलते हैं, कोई चीलियोसिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होते हैं, अपने होठ जो होते हैं वो फटने होठ क्या होता है साइड से कटने लग जाते हैं, ऐसे कट सा लग जाता है होठों के साइड है ना, फटने लग जाते हैं और खून आना स्टार्ट हो जाता है, सूख जाते हैं होठ। ये कौन से डिजीज में होता है, चीलियोसिस डिजीज में होता है। किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B2 की कमी से ये रोग होता है। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है बेरी से। विटामिन B3, तो इसका केमिकल नेम है, विटामिन B3 वैसे इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन। क्या होता है, नियासिन। साथ ही साथ एक नाम अपन को और याद रखना है, निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक एसिड। और एक नाम और होता है निकोटेनेमाइड, ठीक है ना। निकोटेनेमाइड, 3 नाम होते हैं, लेकिन अपन को याद क्या रखना है, एक तो नियासिन टर्म्स अपन को याद रखना है और एक निकोटेनिक एसिड अपन को याद रखना है, निकोटेनिक अम्ल अपन को याद रखना है। विटामिन B3, अब नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन B3 की, तो कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी डिजीज हो जाती है, तो रोग का नाम है पेलेग्रा। पेलेग्रा जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से हो जाता है, या फिर इसको अपन लोग बोलते हैं 4D डिजीज। क्या बोलते हैं, 4D रोग, 4D 4D इधर लिख रहा हूं मैं ना, 4D का मतलब क्या होता है, 1 2 3 एंड 4, 4D। एक D का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, ठीक है ना, क्या होता है, डर्मेटाइटिस, त्वचा जो होती है वो रोकी सूखी हो जाती है। एक D का मतलब होता है डेमेंशिया, यानी कि पागलपन। एक D का मतलब होता है डायरिया, नॉर्मली समझ गए हो कि डायरिया। और लास्ट में क्या हो जाता है, अगर इतनी सारे डिजीज है तो एक D का मतलब होता है डेथ। तो डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। तो अगर आपसे पूछे कि 4D डिजीज कौन से विटामिन की कमी से होती है, याद रखना विटामिन B3 की कमी से होती है। कौन से विटामिन की कमी से हो जाएगी दोस्तों, विटामिन B3 की कमी से हो जाती है, जिसके केमिकल नेम आपको याद रखना, लाइक नियासिन हो गया, निकोटेनिक एसिड हो गया, या फिर निकोटेनेमाइड हो गया। पेलेग्रा रोग अपन को खास बात है, इस पेलेग्रा रोग अपन को नॉर्मली याद रखना है, ठीक है ना, पेलेग्रा रोग अपन को याद रखना है। ये किसकी कमी से होता है, तो ये ट्रिप्टोफैन की कमी से होता है, नॉर्मल सी बात है, ट्रिप्टोफैन की कमी से विटामिन B3 हो जाता है। क्योंकि अपन लोग नॉर्मली देखते हैं जो लोग मक्का खाते हैं ना, जो लोग बहुत ज़्यादा मक्का खाते हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा मक्का खाते हैं उनके अंदर विटामिन B3 की कमी हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि मक्के के अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं पाया जाता। मक्के में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन अनुपस्थित होता है, और ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो उनके शरीर में ट्रिप्टोफैन नहीं जा रहा। तो नॉर्मल सी बात है, जब ट्रिप्टोफैन नहीं जा रहा है तो विटामिन B3 नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन के कारण ही विटामिन B3 का निर्माण होता है। तो इसकी पूर्व अवस्था अगर मैं बताऊं, पूर्व अवस्था वो क्या होती है, ट्रिप्टोफैन ही होती है, ट्रिप्टोफैन होती है, ठीक है ना। पूर्व अवस्था क्या होती है, विटामिन B3 की ट्रिप्टोफैन होती है। अब आ जाओ विटामिन B5 के ऊपर, नॉर्मल सी बात है, दिख रहा होगा वो वाला ट्रिप्टोफैन, ओके नॉर्मल सा है, सब दिख रहा है। तो B5 की अपन लोग बातें कर लेते हैं। विटामिन B5 को बोलते हैं पेंटोप्थेनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, पेंटोप्थेनिक एसिड। पेंटोप्थेनिक एसिड अपन इसको बोलते हैं, पेंटोप्थेनिक एसिड अपन इसको बोलते हैं। तो पेंटोप्थेनिक एसिड अगर आपसे पूछे तो कौन से विटामिन का रासायनिक नाम होता है, नॉर्मल सी बात है अपन को बताना पड़ेगा। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है, पेंटोप्थेनिक एसिड होता है। नॉर्मल सी डिजीज इसके अंदर लाइक पैरों में जलन वगैरह, ये नॉर्मल से इसके अंदर डिजीज होती है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। B6 की बात करते हैं, इसको अपन लोग केमिकल नेम B6 का इंपॉर्टेंट भी है और ये आया हुआ भी है। B6 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। क्या होता है केमिकल नेम विटामिन B6 का, पायरिडॉक्सिन होता है। बच्चों याद रखना पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया डिजीज हो जाता है, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या हो जाता है, खून की कमी, एनीमिया डिजीज हो जाता है पायरिडॉक्सिन की कमी से, क्लियर है ना। लेकिन विटामिन B6 का केमिकल नेम अपन को याद रखना है पायरिडॉक्सिन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल से बात करते हैं, नेक्स्ट आता है विटामिन B7, इसका केमिकल नेम होता है
क्या होता है बच्चों? बायोटीन। क्या होता है इसका केमिकल नेम? बायोटीन। बायोटीन केमिकल नेम होता है। देखो बालों को झड़ने से रोकता है, सिंपल सी बात है। बायोटीन के कैप्सूल्स भी आते हैं, जिसके हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो वो बायोटीन के कैप्सूल लेते हैं। बायोटीन प्लस कैल्शियम के कैप्सूल भी आते हैं। तो बायोटीन जो होता है वो बालों को झड़ने से रोकता है ना, तो नॉर्मल से अपन को बात है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसी के अंदर विटामिन B9। विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। जब फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो खून की कमी हो जाती है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग? खून की कमी। बॉडी में क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाती है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। कई दफा देखा जाता है कि नॉर्मली फॉलिक एसिड की जो कमी होती है वो फीमेल के अंदर होती है, गर्ल्स के अंदर होती है, तो उनको बाहर से फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी पड़ती है ना। उनको बाहर से फॉलिक एसिड की टैबलेट लेनी पड़ती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस है, यानी मोस्ट ऑफ पीपल्स के अंदर, मोस्ट ऑफ जो फीमेल होती है उनके अंदर फॉलिक एसिड की कमी देखी गई। इंडिया के अंदर बहुत सारे यानी कि मोस्ट ऑफ, आपको बताऊं मैक्सिमम जो फीमेल्स होती है उनमें फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी, विटामिन B9 की कमी होती है। उनके अंदर नॉर्मल सी बात है, खून की क्या होती है? थोड़ी कमी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12। नेक्स्ट अपन लोग बात करें विटामिन B12। B12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालएमीन। क्या नाम होता है इसका रासायनिक? साइनोकोबालएमीन। साइनोकोबालएमीन इसका रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन आता है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखना कोबाल्ट धातु इसके अंदर पाई जाती है बच्चों। कोबाल्ट धातु क्या पाई जाती है इसमें? कोबाल्ट धातु। साइनोकोबालएमीन यानी विटामिन B12 जो होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? आपको पता भी होगा, दही के अंदर। दूध और दही का कंपैरिजन करें तो दही में विटामिन B12 सबसे ज्यादा होता है। दही में सबसे ज्यादा होता है। बोलते हैं ना भैया दही बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसमें विटामिन B12 पाए जाते हैं। विटामिन B12 उपस्थित होता है। अगर धातु पूछे तो कोबाल्ट धातु अपन को पता होनी चाहिए, जो कहां पर मिलेगी? विटामिन B12 यानी साइनोकोबालएमीन के अंदर कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है। कौन सी धातु होती है दोस्तों? कोबाल्ट धातु होती है। क्या कार्य है विटामिन B12 का? तो विटामिन B12 का अगर कार्य की बात करें अपन लोग, कार्य की बात करें, ज्यादा फास्ट तो नहीं है ना, नॉर्मल सी बात है, और सल्टाते हैं टॉपिक को। फास्ट नहीं है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझोगे, सीखना चाहोगे, ठीक है, गौर से सुनोगे तो आपके लिए स्पीड सफिशिएंट है, इतनी तो होनी चाहिए। आराम आराम से, इतना ज्यादा क्या स्लो, फिर तो आपको पता लेक्चर डबल हो जाएंगे, टाइम वेस्ट होना है। सिंपल सी बात, आपने एक बार तो पढ़ाया होगा विटामिन, है ना, लेकिन आपको कुछ चीजें नहीं लगती है या फिर आपका रिविजन अच्छे से हो रहा है तो ये स्पीड बिल्कुल सही है। कार्य की बात करें तो ये आरबीसी को परिपक्व करती है। आरबीसी का परिपक्वन, आरबीसी को ये मैच्योर करने का काम करती है। मान लो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है शरीर में, तब तो आरबीसी का परिपक्व नहीं होगा, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी, क्योंकि विटामिन B12 तो हमारे शरीर के अंदर कम है ना, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने आपको जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है, वो लेवल थोड़ा सा हाई है, नीट लेवल का है। तो मैंने आरबीसी के जितने भी स्टेप होते हैं वो सारे नाम मैंने आप लोगों को लिखाए थे उस टाइम पर, कि कौन कौन सी आरबीसी होते हैं जिनमें केंद्रक होता है, फिर कौन सी स्टेज के बाद में केंद्रक अनुपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन आ जाता है। नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को इतना हैवी नहीं जाना। नॉर्मल से मैं आपको बताता हूँ, जो विटामिन B12 होते हैं वो आरबीसी के परिपक्वन में मदद करते हैं, यानी उनको मैच्योर करने के अंदर हेल्प करता है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब जब इसकी कमी हो जाती है तो इसका मतलब आरबीसी परिपक्व नहीं होगी, आरबीसी परिपक्व नहीं होगी। जो नई आरबीसी बनती है उनके अंदर तो केंद्रक होता है, लेकिन जब परिपक्व हो जाती है तब उनमें केंद्रक नहीं होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जब इनकी कमी हो जाती है विटामिन B12 की, तो कौन सा रोग हो जाता है? उस डिजीज को अपन लोग बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? पर्नीशियस एनीमिया अपन इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है? आरबीसी गोलाकार हो जाती है, ठीक है, उसमें केंद्रक मिलते हैं, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित,
नॉर्मल सी बात है, आरबीसी अभी मैच्योर नहीं हो पाएगी, अब उसका परिपक्व नहीं हो पाएगा। इसी डिजीज को अपन क्या बोलते हैं, पर्नीसियस एनीमिया अपन इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, आरबीसी गोलाकार होती है। क्योंकि जब आरबीसी नई नई बनती है ना, जब नवनिर्मित आरबीसी होती है तब वो गोलाकार भी होती है और उसमें केंद्रक भी होता है। उस टाइम हीमोग्लोबिन नहीं होता है ना। लेकिन नॉर्मल सी बात है, जब आरबीसी मेच्योर हो जाती है तब वो उसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है, उभय अवतल शेप हो जाता है, जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। जस्ट उसका अपोजिट है यहाँ पर आरबीसी तो गोलाकार हो गई है, उसमें केंद्रक भी है और हीमोग्लोबिन भी नहीं है। ये सारे साइन सिम्टम किसके होते हैं, पर्नीसियस एनीमिया के होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, खून की कमी को इंडिकेट कर रहे हैं ना, खून की कमी, ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि खून की कमी ही है। काम तो जो हो रहा है वो एक्चुअली हो नहीं पाएगा ना, ऑक्सीजन का परिवहन तो हो नहीं पाएगा, इसके पास हीमोग्लोबिन ही नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो ये सारे पॉइंट अपन को याद रखना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 के सबके केमिकल नेम, सबके रासायनिक नाम आपके कंटेस्ट याद होने चाहिए। एक विटामिन और रह गया जिसका नाम है विटामिन सी। अच्छा, एक और होता है, कई दफ़ा अगर आपने सुना होगा तो वो होता है विटामिन 17, विटामिन 17, लेकिन नहीं सुना होगा आप लोगों ने, जो एंटी कैंसर विटामिन होता है, जो तरबूज में होता है, वाटरमेलन। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। एक चीज अपन लोग और देख लेते हैं इसके अंदर, जो अपने मिस कर दिया, विटामिन 7 जो था ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बायोटिन। इसको अपन लोग विटामिन एच भी बोलते हैं। ये एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है, विटामिन एच कौन सा है, तो विटामिन 7 को ही बोलते हैं, बायोटिन को। नॉर्मल सी है, आप उसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन लोग, आता है विटामिन सी। विटामिन सी केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। एंटीवायरल विटामिन भी अपन इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, एंटीवायरल विटामिन भी अपन इसको बोलते हैं, एंटीवायरल विटामिन भी अपन इसको बोलते हैं। ये जो विटामिन होता है, विटामिन सी, ये खट्टे फलों में होता है, खट्टे फलों से प्राप्त होता है, खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे आंवला, ठीक है, नींबू, संतरा, अमरूद। अमरूद के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। अगर आंवला ऑप्शन में नहीं दे रखा है और अमरूद दे रखा है तो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन सी, उस कंडीशन में आपको अमरूद करना है। अगर आंवला दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो आंवला को ही देना है, नॉर्मल सी बात है। ओके, कमी से होने वाले रोग, स्क्रैवी, कमी से होने वाला रोग कौन सा है, स्क्रैवी रोग है। इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है, मसूड़े से खून आता है, खून आना, ठीक है ना, मसूड़ों से खून आना। और क्या खास बात है विटामिन सी की, समझना। एक चीज और है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो क्वेश्चन आया हुआ भी है, विटामिन सी जो होता है वो घाव को जल्दी भरता है, ठीक है, घाव भरने में सहायक है, ठीक है ना, घाव भरने में मदद करता है। रक्त का थक्का जमाना अलग बात है, घाव भरना अलग बात है, ठीक है।
यानी हील करता, वुंड को हील करने का काम कौन करता है? विटामिन सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन कई बच्चे इनको सही नहीं कर पाते। उनको लगता है कि यार घाव भरना मतलब कि रक्त का थक्का जमने वाला होता है, और वो गलत टिक कर देते हैं। तो घाव भरने में सहायक जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन सी है बच्चों, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात होगी विटामिन सी को लेकर। प्रचुर मात्रा में विटामिन सी कहां पे होता है? आंवला में होता है। खट्टे फलों के अंदर ये नॉर्मली मिलता है, जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंटीवायरल विटामिन भी अपन इसको बोलते हैं, साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन अपन इसको बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन अपन इसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन सी को अपन लोग बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात होगी विटामिन सी के बारे में भी। तो अपन ने देख लिया विटामिन सारे आ गए इसके अंदर नॉर्मल से। और कल अपन लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर से विटामिन से, क्योंकि विटामिन से कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर घूम फिर के क्वेश्चन पूछता ही रहता है। चाहे वो वनडे एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम हो, उनके अंदर विटामिन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। आप लोगों ने पेपर सॉल्व किए होंगे, विटामिन के क्वेश्चन आपको मिले होंगे, वहां पर भी बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होते रहते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चंस वही रहता है, आंसर वही रहता है। तो क्वेश्चंस इसके अंदर रिपीट होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है ना, इसलिए वो घूम फिर के क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। और रेलवे का तो भैया ये फेवरेट टॉपिक होता है विटामिन। रेलवे वाले विटामिन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देते हैं। तो नॉर्मल सी बात, आपको विटामिन जो टॉपिक है उसको अच्छे से प्रिपेयर रखना है, अच्छे से उसको याद रखना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे कल अपन लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कोरोना वायरस से कौन सा विटामिन बचाता है, जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन लोग कल देखने वाले हैं अच्छे से। और कल अपन लोग क्वेश्चंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जानेंगे, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि अपन को क्वेश्चन से ही कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो कल वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो विटामिन के ऊपर होंगे, और विटामिन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे कल अपन लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो ये विटामिन वाला पोर्शन है और आपको समझ में आ गया होगा। हल्की सी स्पीड ज्यादा थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तो खैर होनी चाहिए। अगर आपको वाकई में स्पीड ज्यादा लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, स्पीड धीरे कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सही है यार। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक के बारे में अगर आपको प्रॉब्लम है, उसमें कोई ना कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे पूछ सकते हो कि भैया इसके अंदर ये हमको समझ में नहीं आया, ये फिर से समझा दो, ये पॉइंट अपन को क्लियर नहीं हुआ, बताएंगे, डोंट वरी, बताने के लिए ही तो है। तो फिर मिलते हैं कल अपन लोग 6 o'clock या फिर 8 o'clock, क्योंकि क्वेश्चन होंगे थोड़े से लेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तब के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।